पत्नी पहुंची थाने, पति बोला शादी नहीं की मैंने, लिव इन रिलेशन में रह रहा था। जी हाँ, पहले पति की शादी ऑलरेडी थी और उसके बाद वो कम से कम 10 साल से उस औरत के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था, ऐसा पति ने थाने में आके बोला है। जी हाँ, कहाँ की घटना है, किस तरह का ये मामला है? शादी है, शादी होने के बाद लिव इन रिलेशन में वह पति रह रहा था। मामला पहुंचा है सीधे थाने में। कहाँ का वो घटना है, क्या ये प्रकरण है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्या ऐसा भी होता है कि शादी के बाद भी लिव इन रिलेशन में रहा जा सकता है, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन करे हुए। क्योंकि धामी सरकार जी ने यूसीसी कानून लागू यहाँ पर कर दिया है कि अगर कोई भी लिव इन रिलेशन में रहेगा तो वो अपने आप को रजिस्टर करेगा। तो बिना रजिस्टर का वो रह रहे थे और पत्नी ने अपने ही पति की पोल खोल दी और वह जो पति था वो सिंचाई विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करता है। तो सारा कुछ बताते हैं, बने रहना चैनल में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, मगर लिए चलूंगा आपको सीधे रुद्रपुर की ओर। रुद्रपुर उत्तराखंड का ही एक हिस्सा है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत रुद्रपुर आता है, हल्द्वानी से मात्र 29 किलोमीटर है। तो क्या होता है, कुछ साल पहले 1997 1997, आप मान के चलिए 28 साल पहले, 28 साल पहले उसकी शादी होती है उस लड़के के शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर यूपी में उस लड़की की शादी होती है उस सिंचाई विभाग के कर्मचारी से, आकाश सिंह पुत्र मुन्ना चौहान। उसके पिता का नाम था मुन्ना चौहान और उसका नाम था आकाश सिंह। उसकी शादी यूपी के शाहजहांपुर में उस लड़की की होती है कम से कम आज से 28 साल पहले। उस अधिकारी का नाम आकाश है, आकाश चौहान। आकाश चौहान इस वक्त कार्यरत है उत्तराखंड के रानीखेत में, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रानीखेत में वो सिंचाई विभाग के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करता है, एक अफसर में। तो उसके बाद काफी समय से इसका मामला भी चल रहा था। 2010 में भी यह मामला उछला हुआ था इनके बीच। मेरा पति घर नहीं आता है, पैसा नहीं देता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इनके बीच अनबन हो रही थी। कोर्ट में भी इनका मामला चल रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बहुत सारे चीजें थी। तो उसके बाद होता क्या है, 2010 में केस कर देती है उसकी औरत, जो प्रशासनिक अधिकारी आकाश है उसकी औरत जो है ना केस करती है। वो केस करती है उसके सास ससुर पे, अपने पति पे नहीं करती है। मुख्य अधिकारी के रूप में अभी वो तैनात है रानीखेत में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो होता है उसके दो बच्चे भी हो जाते हैं। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके दो बच्चे भी हैं, दो बच्चे हो जाते हैं। दो बच्चे होने के बाद उसके सास ससुर पे वो आरोप लगाती है वह महिला। कौन महिला? आकाश चौहान की पत्नी, जो कहती है कि मेरे पति ने दूसरी पत्नी को रखा हुआ है। तो दो बच्चे हो जाते हैं तो उसके सास ससुर क्या कहते हैं, दहेज की मांग करते हैं, ऐसा वो बोलती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा वो बोलती है। सीतापुर कोर्ट में उसका केस चलता है 2010 में। उसके बाद मामला जो है ना सुलझ जाता है। पति को यह बोला जाता है कि आप 3,000 रुपये महीना इनको देंगे तो ये अलग से रहेंगे। तो उसके बाद वो रुद्रपुर एरिया स्थित किसी किराए के मकान में वो रहती है। 3,000 रुपये उसको महीना मिलता है वहां पर। यह मामला कैसा गुत्थी है ये मेरे समझ में नहीं आया कि सास ससुर पे केस हो गया और वो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो रानीखेत में है, उसके दो बच्चे जो है उसके माँ के पास हैं। तो अजीब गरीब यह खबर यहाँ पर सामने आई है। तो उसके बाद 2010 में कोर्ट में केस हुआ। उसके बाद ये मामला सुलझ गया था। सीतापुर कोर्ट में जो केस हुआ था उसके बाद मामला सुलझ गया था। उसके बाद अचानक से इस मामले में 2010 के बाद 15 साल के बाद, 15 साल पहले ये मामला सुलझ गया था, उसके 15 साल के बाद ये मामला यहाँ पर संज्ञान में आया। फिर से उसने ये कंप्लेंट कर दी। पहले तो सास ससुर के खिलाफ करी कि ये मेरे से दहेज मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इससे परेशान हो गई थी। उसके बाद उसने ये कह दिया कि मेरा जो पति है वो किसी दूसरे के साथ शादी कर रहा है। अब वो कह रही है कि बिना तलाक का कैसे शादी करी, क्योंकि उसके दो बच्चे भी हैं। भरण पोषण कोर्ट के हिसाब से वो उसको देता था। अब उसको आता था नहीं आता था मिलने,
मुझे तो नहीं लगता है कि वो आता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो पहुंचे सीधे रुद्रपुर के एक चौकी में उसने कंप्लेंट करी कि जो मेरा पति जो आकाश चौहान है, मुख्य जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है जो रानीखेत में कार्यरत है, वो ऐसा ऐसा है, वो किसी और के साथ रह रहा है। तो उसके बाद काउंसलिंग कराई जाती है, दोनों को वहां पर बुलाया जाता है, पति को भी बुलाया जाता है, पत्नी को भी बुलाया जाता है। तो उसके बाद पूछा जाता है, पति को पूछा जाता है, क्यों आपने ये जो बच्चे हैं, आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपने दूसरी शादी क्यों करी है, क्यों आप दूसरे पत्नी के साथ रह रहे हैं, ऐसा उसको पूछा जाता है। तो वो जवाब देता है कि मैं लिव इन रिलेशन में 10 साल से रह रहा था, उसके काफी बड़े बच्चे भी हैं, ऐसा वो बोलता है कि उसके काफी बड़े बच्चे हैं। अब उसके पति को वो भनक लगी होगी नहीं लगी होगी, ये वो लोग जाने। तो ऐसा अंदर ही अंदर ना बहुत सारा कुछ होता है। जो चौकी था, चौकी में जब काउंसलिंग हो रही थी तो पुलिस के सामने उसने बयान दिए कि मैं लिव इन रिलेशन में था, मैंने इससे शादी नहीं करी। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भाई बिना तलाक का तुम कैसे शादी कर लोगे। तो ऐसा भी मामला यहाँ पर सामने आया है। तो आप विशेष ध्यान रखिए, अगर आपकी शादी है, बड़े बड़े अधिकारी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, उच्च स्तर के हो या निम्न स्तर के हो, तो वो लोग भी ऐसा करते हैं। अब सिंचाई विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, मुख्य है वो, ये नहीं कि छोटा मोटा भी नहीं है। तो कब से वो लिव इन रिलेशन में रह रहा था, अपने बच्चों को वहां रख के, अपना इधर रह के, इस तरीके का इतना गंदा काम यो कर रहा था, ऐसा उसको, जो उसकी जो पत्नी थी, उसको धोखा दे रहा था। फिलहाल मामले की जांच यहाँ पर चल रही है, पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है और सख्त सख्त कदम यहाँ पर उठाया जाएगा। अब 3,000 से क्या उसका घर चलेगा या फिर दोबारा क्या होता है, क्या वो जो उसके साथ है उसका क्या भंडाफोड़ होता है, कौन वो औरत थी, उसका नाम अभी पुलिस ने साझा नहीं करा है। भनक कैसी लगी, भनक कैसी लगी जब वो महिला वहां गई, जब उसके ऑफिस में गई, तो उसको ये भनक लगी। जो वहां पर मैं आपको जरा बता देता हूँ, 7 फरवरी 2024 को, 7 फरवरी 2024 की ये बात है, उसको तब पता लगी, ये फरवरी महीने में पता लगी, मगर उजागर अभी हुई, क्योंकि मामला जो है ना, उलझते गया उलझते गया उलझते गया, तो फिर ये सोशल मीडिया में आया और खबरें बन के रह गई। तो जो पति की जो विभाग की सर्विस बुक होती है, जो विभाग से एक सर्विस बुक भी मिलता है, आपको पता होगा कि उसमें सारा परिवार का नाम होता है, बच्चों का नाम होता है, जो भी उस फैमिली से रहते हैं, उस सर्विस बुक में उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो उस बुक में ना उनके बच्चों के नाम की जगह, जो उसके रियल में जो बच्चे थे, उसकी जगह उसने उसके जो कह रहा था कि मैं लिव इन रिलेशन में रह रहा हूं, उसके नाम दर्ज थे, उसके नाम दर्ज थे। तो गलती से इसने देख लिया, तो तब जाके भंडाफोड़ हुआ। सोचिए आप, शादी, जो एक्चुअली शादी है, उसके जो बच्चे हैं, उसका नाम सर्विस बुक में नहीं है, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशन में रह रहा था, ऐसा बताया वो। अब वो हकीकत रह रहा था, अब उसका पति था नहीं था, या फिर उसको पति को पता नहीं था क्या था। तो ऐसा भी यहाँ पर होता है, सर्विस बुक में भी उसने उस पत्नी का नाम, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशन में रहने की बात कर रहा था, उस पत्नी का नाम और उनके बच्चों का नाम तक उसने चढ़ा दिया था। अब कोर्ट इसको नहीं मानेगी, क्योंकि जब तक पहली पत्नी से आपका तलाक नहीं हो जाता है, तब तक दूसरी पत्नी आप नहीं रख सकते हैं, ये इनलीगल है। अगर लिव इन रिलेशन में भी रह रहे हैं तो कोर्ट इसको इजाजत नहीं देता है। तो अधिकारी होने के नाते उसने सब कुछ कर लिया, तो ये भ्रष्टाचार की एक निशानी भी इसको आप कहेंगे। तो ऐसा भी होता है, आपको ऐसा नहीं करना है। छोटी सी जानकारी थी। अब क्या होता है, दो घरों का एक घर बना था, अब उसका भी घर बर्बाद, इसका भी घर बर्बाद, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं। तो उसने मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस तरह के कदम नहीं उठाने, चाहे आप कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे निम्न वर्ग के हो, मजदूर हो, कोई भी लोग हों, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका जो अंजाम होता है ना, काफी बुरा होता है। अब एक न एक दिन पाप का घड़ा फूट ही जाता है, तो पाप का घड़ा फूट गया, तो अब वो सारी सच्चाई सामने आ गई। अब वो क्या कहूं, उसने बोल दिया कि लिव इन में रह रहा था। मैं भाई क्यों रह रहा था, मतलब क्या बनता है। तो छोटी सी जानकारी, इस खबर पर भी हम बने रहेंगे। बने रहना आप मेरे चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।